रविंद्र भाई, ये मेरा मामला जो है, मैं विनोद सिंह फौजी और उत्तर प्रदेश भदोही ज़िले का मामला है। मामला ये है कि मेरा घर जो है बन गया है और जो घर हमने बनाया था वो किसी का मकान हमने ख़रीदा था। उसका ख़रीदा हुआ मेरे पास कागजात है और उस कागजात के बाद मैंने अपना घर का निर्माण किया। और निर्माण के बाद मेरे घर के पीछे जो सीढ़ी लगी है उसमें जाने के लिए मैंने मकान की एक तरफ 3 फीट का मैंने ज़मीन अपना छोड़ा हुआ है और उसके बगल में हमारे भाई का निर्माण हो रहा, बट वो उस 3 फीट में छज्जा निकालना चाह रहे हैं ताकि वो हमेशा आजीवन के लिए विवाद बना रहे। और वो एक बहुत बड़े विवादी आदमी हैं। उन्होंने अपने पूरे लाइफ में, पूरे जीवन में मेरे पूरे कमाई का पैसा भी खाया है और वो आज भी पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़े संकट हैं। और ऐसे संकट के साथ अगर वो हमारे छज्जा निकाल लेंगे तो उनके परिवार हमेशा विवाद में, वो सिर्फ जीवन में विवाद ही करना चाहते हैं। विवाद के सिवा अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए था वहाँ पर, और बाउंड्री वाल नहीं बनाने दे रहे। अगर बाउंड्री वाल नहीं बनाते तो रोज़ आए दिन हमारे बच्चे परिवार को जान से मारने की धमकी, परेशान करना, ये करना वो करना, यही सब कार्रवाई करते होते हैं। और जब किसी के पास जाओ रिपोर्ट के लिए तो उनकी इतनी पहुंच है कि वो कोई उनके खिलाफ़ कोई सुनता नहीं। हमने कई बार एप्लीकेशन दे दिया, प्रार्थना पत्र दे दिया, बता दिया और वहाँ से अपने यूनिट से भी लिखवा के मैंने भिजवा दिया और लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और वो लगातार अपना छज्जा निकालने को, एक दो दिन बाद उनका छज्जा भी लग जाएगा, फिर वो मेरे जीवन भर का विवाद बना रहेगा। और उसमें पुलिस भी सहयोग नहीं कर रही। पुलिस आती है, 112 बुलाओ, आएगी चली जाएगी, कोई कुछ सुनता नहीं, कोई कुछ करता नहीं। एक दिन हमने तहसीलदार महोदय के यहाँ अनशन पर बैठ गया। अनशन पर बैठने के बाद आश्वासन मिला, जांच टीम आई, जांच की, लेकिन जांच की बाद भी अभी 2-3 दिन तक मेरे पास रिपोर्ट ही नहीं मिल पाया उन्होंने क्या रिपोर्ट लगाया। हालांकि उन्होंने रिपोर्ट जो भी लगाया होगा सही रिपोर्ट लगाया होगा, अच्छा रिपोर्ट लगाया होगा और न्याय पे रिपोर्ट लगाया होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ इसमें एक्शन नहीं हुआ। और छज्जा निकालेंगे वो ज़िंदगी भर के लिए हमारी जगह। और मेरे घर के पीछे एक तालाब था। वो तालाब, हालांकि उसमें तालाब दर्ज नहीं था तालाब में, लेकिन उस तालाब की ज़मीन, आबादी की ज़मीन, बहुत बड़ा तालाब था, उसको भूमाफियों ने पूरा पाट दिया। और उस तालाब में पूरे गांव का गंदा पानी बहता था। अब वो गंदा पानी जब तालाब पट गया तो मेरे मकान के पीछे वो डंप हो रहा। और वो लोग इस मकसद से हैं, इसी घर के पीछे जब पूरा नाला का पानी डंप होता रहा तो बदबू करेगा, ये छोड़ के भाग जाएगा, इसका दीवार पूरा घर ढह जाएगा और ये परेशान हो जाएगा। और वो लोग बोल ही रहे हैं कि हम वो हालत कर देंगे कि तुम्हारा घर गिर जाएगा, तुम छोड़ के भाग जाओगे और हम तुम्हारा भी घर ले जाएगा। उनका बहुत बड़ा उनका इतिहास है। वो हर जगह ज़मीन कब्जा करना, मकान कब्जा करना उनका एक पेशेवर काम है। पेशेवर भूमाफिया है। उनके खिलाफ़ हमने आवाज़ भी उठाया और आज भी मैं डीएम साहब के, एसपी साहब के यहाँ गया था कि मेरे परिवार को जान का खतरा है और जान की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की जाए। अब शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है क्या नहीं, उस पर मुझे विश्वास तो है, लेकिन कुछ उसका ज़मीन पर असर नहीं दिख रहा। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं हमारी मदद करें, सहयोग करें। और इतने बड़े भूमाफिया से लड़ना कोई बहुत छोटी बात नहीं है। जिन्होंने काफ़ी ज़मीन कब्जे की है, उनका पेशेवर टाइप के भूमाफिया हों, उनसे भिड़ना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन मुझे तब भिड़ना पड़ा जब मुझे मजबूरी हो गई। तो मेरे पीछे जो नाला बहा रहे हैं वहाँ पर मुझे दीवार नहीं बनाने दे रहे हैं, दाहिने तरफ दीवार नहीं बनाने दे रहे हैं, बाएं तरफ वो घिरने नहीं दे रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ एक ही है, वो जब चाहते हैं हमारे घर में घुस जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, झगड़े करते हैं, अनायास और जो कुछ सामान रहता है वो कुछ भी लिया तो उठा लिया, चुरा ले जाते हैं। इसमें मैं बहुत कोशिश किया, कई जगह मैंने लिख कर दिया, लगातार लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ डीएम साहब को, एसपी साहब को, कई जगह जहाँ भी संबंधित अधिकारी को लिख रहा हूँ, जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ और बातचीत कर रहा हूँ। आश्वासन सब जगह से मिल रहा है, लेकिन उसको कोई ठोस असर नहीं दिख रहा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं विनोद सिंह फौजी।